अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 26। गुओलिंग। सु येन यहाँ अपने निवास पर लौट आया और दयान ट्रेडिंग कंपनी में भी भूरे दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश किया। लाओ जी यहाँ हैं। जिलाओ की आंखें। दायान चेंग ने दूसरा कहा। किसी ने पहले कहने की हिम्मत नहीं की। यदि आज रात की नीलामी न होती तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रसन्न नहीं होता। गेट में प्रवेश करने के बाद ही वेटरों और नियमित ग्राहकों के समूह की आंखें चमक उठीं और वे उत्साह से भर गए। यानचेंग के सबसे मशहूर मास्टर मूल्यांकनकर्ता जी फैंग, चाहे वे पेंटिंग, सुलेख, कॉपी बुक या औषधीय खजाने को देखें, वे इसे देखते ही प्रामाणिकता और स्तर का पता लगा लेते हैं। दशकों से उन्होंने इसे कभी नहीं देखा है। इस वजह से फर्म के सभी खजाने को उनके द्वारा मूल्यांकित किए जाने पर गर्व है। जब तक उनके द्वारा हस्ताक्षरित कोई खजाना है, तब तक समान स्तर पर भी कीमत कम से कम 30% अधिक हो सकती है। जी लाओ, मालिक निजी कमरे में इंतजार कर रहे हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। हे जिनक्वान, दयान कंपनी के मुख्य बटलर। ठीक है। सिर हिलाया। जी लाओ खुश या दुखी नहीं था। दूसरे पक्ष के पीछे करीब से चला गया, आगे चला गया और जल्द ही एक चौड़ी दीवार पर आ गया जिस पर सभी प्रकार के खजाने लटके हुए थे। दीवार बेचो। कियान्युआन महाद्वीप के कई बड़े शॉपिंग मॉल में यह आइटम होगा। आप इस पर कुछ अस्थायी आइटम लटका सकते हैं और आगंतुकों को इसे देखने दे सकते हैं। यदि आपको कोई पसंदीदा आइटम मिलता है तो आप इसे किसी भी समय उद्धृत और खरीद सकते हैं। नीलामी का एक सरल रूप है। हाल ही में आपको कौन से खजाने मिल सकते हैं? जी लाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। नीलामी घर में अच्छी चीजें प्राप्त हुई हैं। जो लटकाई जा सकती हैं वे सभी बेकार वस्तुएं हैं। हे जिनक्वान थोड़ा मुस्कुराया। कीमती चीजें, उन्हें बाहर कौन लटकाएगा? वाणिज्यिक फर्मों के लिए ये सिर्फ एक मार्केटिंग नौटंकी है। ये भी। सिर हिलाकर जी लाओ आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसके कदम अचानक रुक गए। बूढ़े जी, क्या हुआ? संदेह से भरे हुए हे जिनक्वान ने दूसरे की निगाह का अनुसरण किया और तुरंत बिक्री की दीवार के कोने में एक डिस्क के आकार की वस्तु लटकी हुई देखी। पॉट का चेहरा काला पड़ गया और वो मौके पर नहीं फटा। इसे किसने लटकाया? बिक्री दीवार की गुणवत्ता, हालांकि नीलामी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन गड़बड़ नहीं है। आप इस पर सब कुछ लटका सकते हैं। आज एक बर्तन लटकाओ और कल एक फावड़ा। क्या गड़बड़ है? दयान फर्म, क्या यह एक रेस्तरां बनने जा रहा है? जनरल मैनेजर के पास लौटो। हाँ हाँ। फ्रंट डेस्क पर सोंग याफे, आज एक मेहमान ने इस बर्तन का इस्तेमाल 3 टाइल चांदी के लिए किया। एक युवक सामने आया। उसके सिर पर बहुत पसीना आ रहा था और चेहरा भय से पीला पड़ गया था। सोंग याफे ने उससे तब बात की जब वो बर्तन टांगने वाला था। उस समय उसने सोचा कि यह जल्द ही बिक जाएगा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अप्रत्याशित रूप से उसे प्रबंधक ने खोज लिया। ये खत्म हो गया है। सोंग याफे को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुझे डर है कि वो अशुभ होगी। 3 टैल चांदी आ रही है। गुस्से में लगभग फटते हुए हे जिनक्वान ने अपना हाथ लहराया। मैंने वास्तव में सोचा था कि फर्म की बिक्री दीवार पर कोई भी बकवास लटका हो सकता है। इसे तुरंत हटा दें। इसके अलावा आप और सोंग याफे इस महीने का वेतन नहीं चाहते हैं? हाँ। हताश भाव से वह युवक तेजी से उसके पास आया और बर्तन उतारने ही वाला था कि उसने एक बुरी आवाज सुनी, रुको। अपना सिर घुमाया और देखा। एक तरफ मास्टर प्रशंसा मास्टर जी फैंग अविश्वसनीय आंखों के साथ उत्साह से चले गए। लाओ जी। हे जिनक्वान हैरान रह गया जब उसने पहली बार इस बूढ़े आदमी को इतनी गलती करते देखा। उसकी ओर ध्यान देने में आलस्य के कारण जी लाओ ने जल्दी से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। मुझे ये बर्तन जल्दी से दे दो। हाँ। युवक को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बर्तन उतारकर उसे देना पड़ा। इसे उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जी लाओ ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाई और पानी रुक गया। अपनी हथेलियों को अच्छी तरह से धोते हुए फिर उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया। उसकी आंखें धर्मपरायणता से भरी थीं। उसका व्यवहार देखकर उसके आसपास के सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या गलत? क्या आप बर्तन देखकर इतने उत्साहित हैं? सबके हाव भावों को अनदेखा करते हुए जी लाओ की उंगलियां हल्के से तवे पर टिक गईं। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। बहुत देर बाद उसके होंठ कांप उठे। ये कैसे संभव है? बूढ़े जी, क्या हो रहा है? ग्रेट यानचेंग में सबसे शक्तिशाली मूल्यांकनकर्ता को ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखकर हे जिनक्वान मदद नहीं कर सका और पूछा, क्या यह असंभव है? इस साधारण से दिखने वाले पैन में ऐसी क्या खास बात है? ये बर्तन आसान नहीं है। जी लाओ ने आह भरी और प्रशंसा भरी नज़रों से उसे देखा। हालांकि सबसे आम सामग्रियों का उपयोग किया गया है, लेकिन तकनीक को चरम पर पहुंचाया जा सकता है। इस पर बनी रेखाओं में एवेन्यू का गहरा अर्थ समाहित है। ऐसा लगता है कि किसी ने इस पर एवेन्यू खुदवा दिया है। मूर्तिकला एवेन्यू। हे जिनक्वान का शरीर हिल गया। वो इस पर विश्वास नहीं कर सका और उसके होंठ कांपने लगे। यहाँ तक कि मुख्य भूमि में सबसे शक्तिशाली रिफाइनर भी ऐसा नहीं कर सकता। एवेन्यू भगवान के बारे में साधक की धारणा है।
यह अद्वितीय है, साधारण सामग्रियों का तो कहना ही क्या, भले ही ये दयुआनझोउ का शीर्ष खजाना हो, इसे ले जाना मुश्किल है। साधारण महीन लोहे पर नक्काशी की गई चाबी, एक बर्तन भी गढ़ा गया। ये कास्टिंग मास्टर, क्या निष्क्रिय त्वचा को चोट लगती है, क्या ये सामान है? ये रास्ता सफलतापूर्वक नहीं बनाया गया था, लेकिन इसे सबसे महत्वपूर्ण जगह पर तोड़ दिया गया था। अपना सिर हिलाते हुए www.mtlnovel.com जिलाओ ने अफसोस के साथ कहा, अगर यह टूटा नहीं है तो ये कम से कम एक परी है। परी? हे जिनक्वान ने मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा, यह कैसे हो सकता है? एक साधारण सा दिखने वाला बर्तन लगभग एक परी है, बस मजाक कर रहा हूं। तुम्हें मेरे फैसले पर विश्वास नहीं है? जिलाओ ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा नहीं है। हे जिनक्वान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मुझे बस अजीब लग रहा है, क्योंकि इस बर्तन में एक बढ़िया सड़क है, भले ही यह टूटा हुआ हो, यह एक सामान्य आत्मा हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। क्यों? मैं इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। आत्मा का अस्तित्व? हथियारों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है: साधारण हथियार, आध्यात्मिक हथियार और परी हथियार। वान हथियार नश्वर लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। ये सबसे कठोर और तीखा होता है। तलवार से उड़ना बहुत मुश्किल है। जब यह आत्मा के हथियार के स्तर तक पहुंच जाता है और इसमें आध्यात्मिकता होती है, तभी यह हजारों मील तक उड़ सकता है और हजारों मील दूर लोगों को मार सकता है। ये बर्तन लगभग अमर हथियार बन गया। मैं इसे आध्यात्मिक हथियार कैसे कह सकता हूँ? इसमें आध्यात्मिकता कैसे नहीं है? मैं यह महसूस नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दृष्टि बहुत खराब है। सूंघते हुए जिलाओ ने एक गहरी सांस ली, अपनी हथेली को हल्के से हैंडल पर रखा और उसके शरीर में सच्चा सार डाला गया। अगले सीजन में फैंग गुओलिंग से अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहें। गुंजन, आवाज बंद हो गई और जमीन पर सपाट पड़ा हुआ पैन बिना हवा के ऊपर उठ गया और चुपचाप तैरने लगा। जैसी आपकी इच्छा। एक हल्का सा विचार अचानक फूट पड़ा। इससे पहले कि हे जिनक्वान प्रतिक्रिया कर पाता, उसने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर को एक विशेष बल ने कैद कर लिया है, और तुरंत ही कुछ ही दूरी पर एक पैन के बाद वह उसके चेहरे की ओर बढ़ गया। अरे! वह बच नहीं सका और एक क्षण में बगल की ओर उड़ गया, जिसका एक सिरा पास ही स्थित बिक्री दीवार पर अटक गया, और दोनों खुले पैर लगातार हिल रहे थे। ये सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अरे! दयान फर्म के फ्रंट डेस्क पर सोंग याफे अपनी ठोड़ी के बल पर बैठी थी, आह भर रही थी, उसकी आंखें थोड़ी चिड़चिड़ी थीं। 1 घंटे से ज्यादा समय से पेन दीवार पर टंगा है और कोई पूछने वाला नहीं है। लगता है कि ये 2 औंस चांदी वाकई मुझे ही चुकानी पड़ेगी। मैं काम पर केवल 1 महीने से हूं और मुझे इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा है, और हर कोई दुखी महसूस करता है। भविष्य में एक अच्छा इंसान बनना आसान न हो। अस्तव्यस्त विचारों को एक तरफ फेंककर वह काम जारी रखने के लिए काउंटर पर लौटने ही वाला था कि उसने देखा कि लोगों का एक समूह तेजी से उसकी ओर आ रहा है। सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को साफ साफ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुख्य प्रबंधक, हे जिनक्वान, तुमने वो पैन लटका दिया। सामने आने से पहले ही दूसरे पक्ष की आवाज गूंज उठी। हाँ, ये जानते हुए कि कुछ गड़बड़ हो गई है, उसका चेहरा लाल हो गया। सोंग याफे ने समझाया, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैं इसे बेच सकती हूँ। अगर यह नियमों का पालन नहीं करता है तो मैं इसे अभी हटा दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं, हे जिनक्वान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि वह वरिष्ठ व्यक्ति जो गांजा बेचता है अब कहाँ है? वरिष्ठ? सोंग याफे ने पलकें झपकाई। हाँ, ये बर्तन शानदार शोधन तकनीकों के साथ एक दुर्लभ आध्यात्मिक हथियार है। यह वरिष्ठ व्यक्ति इस चीज को ले सकता है और इसे बेच सकता है, जो दर्शाता है कि वह मेरी दयान फर्म पर भरोसा करता है। ऐसे प्रतिष्ठित अतिथि को व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए, हे जिनक्वान ने जल्दी से कहा। ये सोंग याफे एक पल के लिए हैरान रह गया। ये बर्तन, क्या यह अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? बिल्कुल नहीं, हे जिनक्वान ने हंसते हुए कहा। आप इस तरह के बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं और इसे अच्छी दृष्टि और क्षमता के साथ बिक्री की दीवार पर लटका सकते हैं। आज से ये फ्रंट डेस्क मैनेजर होगा और सभी फ्रंट डेस्क मामले आपके होंगे, ट्यूब। मैं उसका चेहरा लाल हो गया। सोंग याफे को लगा कि उसे खुशी ने घेर लिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। गोल चेहरे वाली लड़की ने बस इतना कहा कि वह बदकिस्मत होने जा रही है। पैसे खोने की बात तो दूर, उसे नेता से डांट भी पड़ सकती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे सजा नहीं मिलेगी, बल्कि वह एक प्रबंधक बन जाएगी। परिवर्तन इतना तीव्र था कि वह उसमें अनुकूलन नहीं कर सकी। क्या ये बर्तन बहुत कीमती है? एक विचार मन में आया। ये बहुत मूल्यवान है और यह आज नीलाम की गई सभी वस्तुओं से कहीं अधिक है। एक बार नीलामी शुरू होने पर यह निश्चित रूप से हमारी फर्म की उच्चतम कीमत को तोड़ देगा। हे जिनक्वान उसके विचारों को समझ गया और उत्साह से भर गया, यहाँ तक कि इसे एक अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। बिजली गिरने के समान सोंग याफे पूरी तरह से मूर्ख था। एक अमूल्य खजाना, युवक इसे सीधे अपने ऊपर रखता है, इसकी परवाह किए बिना उसका दिमाग और साहस।
वैसे वो सिर्फ एक बंधक है। का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, मैनेजर है, इस बर्तन का मालिक केवल बिक्री के लिए है, हमारी फर्म के लिए नहीं। मुझे पता है कि यहाँ लटकने का मतलब है कि बिक्री पर सहमति हो गई है। मैंने मालिक से चर्चा की है और 3 दिनों में नीलामी कर दी है। आसमान छूती कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहा हूँ और हम नीलामी शुल्क का केवल 10वां हिस्सा लेते हैं। हो कुल पाइपलाइन। सामान्य नीलामी में नीलामी घर लाभ का लगभग 30% एकत्र करेगा और यह व्यक्ति जो हाथ में इस तरह के खजाने को निकाल सकता है उसे बेहद मजबूत होना चाहिए और इसके साथ जुड़ना व्यवसाय के लिए और भी अधिक फायदेमंद है। केवल 10% ही प्राप्त हो रहा है, जो एक अच्छे संकेत जारी करने के बराबर है। हाँ, अंत में पुष्टि की कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच है। सोंग याफी ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया और समझाया। यह वरिष्ठ बर्तन नीचे रख दिया और चला गया। मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाता है और कहाँ रहना है। हाँ, उसकी यह बात सुनकर मी हे को आश्चर्य नहीं हुआ। इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने पूछा, तो तुम इस सीनियर से मिली हो, क्या तुम्हें पता है कि उसके कौन से शौक या काम हैं जिनके लिए हमें पहले से ध्यान देने की ज़रूरत है? कई वरिष्ठ लोगों का स्वभाव अजीब होता है। उन्होंने पहले ऐसा नहीं देखा है, इसलिए जब आप पहली बार उनसे मिले तो आपको उन पर बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहिए। वह बहुत शांत स्वभाव का लग रहा है। ये याद करने के बाद सोंग याफे ने कहा, कोई साधना कौशल नहीं दिखाया, बस इतना कीमती खजाना निकाल लिया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कहाँ देखते हैं, ये चरम पर कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण। भौहें सिकोड़ते हुए हे जिनक्वान ने कुछ देर तक विचार किया और कहा, इससे पता चलता है कि वह नहीं चाहता कि बहुत से लोग ध्यान दें। तो चलो, अगली बार जब वह वापस आए तो आप दिखावा करें कि आपको नहीं पता कि आज क्या हुआ, लेकिन आपको इसे सबसे सम्माननीय अतिथि के रूप में मानना चाहिए। व्यापार। दूसरे पक्ष को कम महत्वपूर्ण होना पसंद है। यहाँ वे गुप्त रूप से उच्च मानकों का पालन कर सकते हैं, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से पंचर न करें, अन्यथा ये घृणित होगा और लाभ नुकसान के लायक नहीं होगा। हाँ, सोंग याफे ने तुरंत सिर हिलाया। पॉट लेने के बाद मुझे प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिली। यह एक सपने जैसा कैसे लगता है? शहर जियानजोंग, झोउ युआन और लियू चांग पीले चेहरे के साथ संप्रदाय में लौट आए। उनके इतने नज़दीक पहाड़ों और जंगलों में एक शक्तिशाली राक्षसी साधक है जो शियानजोंग शहर में हर किसी को मारना चाहता है। इसके बारे में सोचना डरावना है। सौभाग्यवश वे तेजी से भागे, अन्यथा वे बहुत पहले ही मर गए होते। संकोच करने की हिम्मत नहीं हुई। वह एल्डर हॉल में आया और आपातकालीन सभा की घंटी बजाई। बहुत समय नहीं बीता और कई बुजुर्ग वहां से उड़कर आ गए। अब मुश्किल समय है और कोई भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या बात है? केवल 2 साधारण शिष्यों को देखकर वू युआन ने भौहें सिकोड़ ली। बुजुर्ग के पास लौटो। हमने पाया कि साधारण शिष्य लियू यी ने गुप्त रूप से जादू कौशल सीखा था। इतना ही नहीं, बल्कि हमने उस जादूगर को भी देखा जिसने उसे जादू कौशल सिखाया था। लियू चांग ने कहा, गहरी सांस लो। चुपके से जादू की तरकीबें चुरा रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जादू साधक पहले ही संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है? क्या ये गंभीर है? सभी बुजुर्गों के हाव भाव एक ही समय में बदल गए। प्रतिष्ठित संप्रदाय के शिष्य, यहाँ तक कि गुप्त रूप से दानव कबीले के जादू के गुर भी सीख गए। यह अकेले ही साधना आधार को खत्म कर सकता है और मौके पर ही मार सकता है। और तो और मो शियू भी इसमें शामिल हो गया। ये सचमुच भयानक है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, ये सच है। लियू चांग ने जल्दी से कहा, जो कुछ तुम जानते हो मुझे विस्तार से बताओ, एल्डर वू युआन ने कहा। हाँ, लियू चांग और झोउ युआन ने जल्दी से लियू ही की ताकत बढ़ा दी। यूयू ने www.ukanshu.com पढ़ा। उन्होंने चुपचाप इसका पीछा किया और जब उन्होंने बड़े शैतान को देखा तो उन्होंने इसे विस्तार से समझाया। तुमने कहा, वह राक्षस लंबा नहीं है और एक बच्चे जैसा दिखता है। कुछ सोचते हुए एल्डर वू युआन की आंखें चमक उठी। हाँ, लियू चांग ने सिर हिलाया। क्या एल्डर वू को कुछ पता है? एल्डर युआन बुई ने देखा। कल बिलुओहाई से खबर आई थी कि परमानंद का महान दानव राजा, जिसे 8000 साल पहले दबा दिया गया था, सील तोड़कर हमारी तरफ भाग गया। मुझे लगा कि मैं बस गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो संप्रदाय में छिपा हुआ था। अंदर। वू युआन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर लीं। ये सच है कि रात की बारिश में घर टपकता है और नाव देर हो जाती है और हवा चलती है। जैसे ही संप्रदाय के कई स्वामी गिर गए, यह आदमी आया। क्या यह संभव है? भगवान मेरे शहर के परी संप्रदाय को नष्ट करने जा रहे हैं। उस समय मुख्य भूमि के अनगिनत स्वामी इसे मार नहीं सकते थे, इसलिए वे अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसका विरोध कर सकते थे। वे विरोध कैसे कर सकते थे? अगर यह वही है तो जेन जियानजोंग खतरे में है। युआन बुई और अन्य लोग भी पीले पड़ गए। टाउन जियानजोंग, वहां कोई भी स्वामी नहीं है। दुनिया को पार करने वाले बड़े दानव राजा का सामना करना पड़ रहा है। यह निश्चित रूप से एक तरफा स्थिति है। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।
एल्डर वू युआन ने कर्कश स्वर में पूछा, तुमने इस राक्षस सुधारक को कहाँ देखा? वह क्या कर रहा है? महान शैतान के स्वरूप की तुलना में जादू कौशल सीखने वाला शिष्य कुछ भी नहीं है। हमने इसे जंगल में एक हवेली के सामने देखा था, लियू चांग ने कहा। जब मैंने उसे देखा तो वो आदमी गोबर से सना हुआ लग रहा था, अभी अभी सीवर से बाहर आया है। बड़ा गोबर, सीवर, एक ही समय में सभी लोग दंग रह गए। महान शैतान जो दुनिया भर में घूमता है, क्या शौक इतना अजीब है? मोक्सियू बहुत अजीब है, और कुछ विशेष शौक भी सामान्य हैं। संदेह के बाद एल्डर वू युआन ने पूछना जारी रखा, जंगल में हवेली? हाँ, यह जोंगमेंग के ठीक उत्तर में है, जिसे हिडन जियानजू कहा जाता है, लियू चांग ने कहा। छिपा हुआ जियानजू। एल्डर वू युआन की पुतलियां सिकुड़ गई। यही है? यही वो जगह है जहां छोटे चाचा रहते हैं, और बड़े शैतान की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि वह खतरे में है। सभी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके चेहरे फिर बदल गए। जूनियर मास्टर, भले ही उसके पास उच्च प्रतिभा और अच्छी ताकत हो, फिर भी वो महान दानव राजा से कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है, जिसने हजारों वर्षों से महाद्वीप को पार किया है। दूसरे पक्ष ने हिम्मत करके दिखाया, क्या इसका मतलब ये है कि लिटिल मास्टर की पहले ही हत्या हो चुकी है? संप्रदाय मास्टर, महान बुजुर्ग और अन्य गिर गए हैं, और छोटे चाचा फिर से अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करेंगे, और जेन जियानजोंग को डर है कि फिर से पलटने की कोई उम्मीद नहीं होगी। एक क्षण के लिए वातावरण नीरस हो गया और कमरे में सुइयां गिरने लगी। लियू यी को यहाँ लाओ और सुनो कि वह क्या कहता है। थोड़ी देर बाद वू युआन ने कहा, इस स्थिति में कोई एक तरफा बातें नहीं सुन सकता। हालांकि इन दोनों की वफादारी की पुष्टि की जा सकती है, लेकिन ये गारंटी देना मुश्किल है कि वे बाहरी लोगों द्वारा धोखा नहीं खाएंगे। चूंकि उन्होंने कहा कि लियू यी ने गुप्त रूप से जादू कौशल सीखा था और उन्हें पकड़कर पूछा था, स्वाभाविक रूप से वे तुरंत सच और झूठ समझ गए। नहीं, एल्डर युआन बुई ने बीच में कहा, अगर ये लियू यी वास्तव में परमानंद के महान दानव राजा को स्वीकार करता है, तो दोनों को संपर्क करने और उन्हें जल्दबाजी में पकड़ने का एक तरीका होना चाहिए, इस डर से कि वे सांप को चौंका देंगे। उस समय दानव राजा को बिना किसी एहतियात के पहले से ही कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। बुजुर्ग वू युआन अवाक रह गए। ये सच है कि दूसरा पक्ष छिपता है और कुछ नहीं करता है, ये दर्शाता है कि उसके पास अभी भी कुछ जांच है। यदि आप वास्तव में लियू यी को पकड़ना चाहते हैं तो लड़ाई अपरिहार्य होगी। मुझे क्या करना चाहिए? पहले अनजान बनने का नाटक करो, फिर चुपके से अंदर घुसने का मौका ढूंढो और देखो कि क्या मैं पहले छोटे चाचा को बचा सकता हूँ। एक क्षण विचार करने के बाद युआन बुई ने कहा, इसके अलावा महान दानव राजा को संरक्षक सरणी में ले जाने का एक तरीका खोजें और इसे दबाने के लिए सभी शिष्यों की शक्ति को एकजुट करें। अगर छोटे शिक्षक को बचाने का कोई मौका नहीं मिला तो फिर बड़े शैतान के साथ बातचीत करने का मौका ढूंढो। युआन बुई ने रुककर कहा, जब तक वो छोटे चाचा को रिहा करने के लिए तैयार है, हमारा शहर जियानजोंग उसके लिए एक शानदार सीवर बनाने के लिए तैयार है। गोबर, कितना? ये तभी संभव है। सभी ने सिर हिलाया। जहां तक वर्तमान स्वरूप का सवाल है, इसके अलावा मुझे कोई बेहतर तरीका नहीं सूझ रहा। इस मामले में मुझे उम्मीद है कि हर कोई चुप रहेगा और खबर का खुलासा करने से परहेज करेगा। इसके अलावा लियू यी पर चुपचाप निगरानी रखने के लिए किसी को भेजें। अगर कोई बदलाव होता है तो तुरंत इसकी सूचना दें। आगे क्या करना है, इसका निर्णय लिया गया और एल्डर वू युआन ने एक आदेश जारी किया। हाँ, सभी लोग गंभीर दिखे और एक साथ सिर हिलाया। दा। इसी समय बुजुर्ग के हॉल के बाहर एक व्यक्ति तेजी से अंदर आया। गुरुजी, बड़ों, यह एल्डर वू चेन्यू का प्रत्यक्ष शिष्य है। क्या हुआ? वू युआन ने भौहें सिकोड़कर दूसरी ओर देखा। दयान कमर्शियल कंपनी ने अभी खबर जारी की है कि वो एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार की नीलामी करने जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस हथियार की अपनी आध्यात्मिकता है और इसमें एवेन्यू के नियम शामिल हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। इसे महल के पावर हाउस द्वारा परिष्कृत किया जाता है और इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। ग्रैंडमास्टर दायरे की लड़ाई शक्ति। चेन यू ने जल्दी से कहा, एक चरम स्तर का आध्यात्मिक हथियार? हर कोई हैरान था। आत्मा के हथियार को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, शीर्ष श्रेणी, शिखर और उत्तम। जो शिखर तक पहुंच सकते हैं वे अत्यंत कीमती हैं। झेंगसियाजों को हजारों सालों से पारित किया गया है और इसे खोजने वाला कोई नहीं है। दयान फर्म के पास वास्तव में हथियार नीलामी का ये स्तर है, असली या नकली? अगर वे इसे प्राप्त कर सकते हैं तो दरवाजे में संकट हल हो जाएगा और इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि सीवर की मरम्मत करनी है या गोबर कहां से खरीदना है। बड़े शैतान का सामना करने में वे लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। आखिरकार यह 8000 वर्षों से सीलबंद है, चाहे ये कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह निश्चित रूप से शीर्ष पर नहीं है। चेन युदाओ, इसे व्यक्तिगत रूप से जी फेंग जी लाओ द्वारा पहचाना गया था।
हालांकि इसे केवल साधारण सामग्रियों से परिष्कृत किया जाता है, लेकिन शोधन तकनीक चतुर है और इसमें महान दाव का गहरा अर्थ निहित है। एक बार सक्रिय होने पर जो शक्ति प्रदर्शित की जा सकती है वह केवल पीक स्पिरिट सोल्जर से अधिक मजबूत होती है। ग्रेट साल्ट सिटी के संरक्षक के रूप में वह बाहरी लोगों की तुलना में अधिक सटीक जानकारी जान सकता है। जी लाओ ने व्यक्तिगत रूप से इसका मूल्यांकन किया है, तो ये ठीक ही होगा। जी लाओ की ताकत और चरित्र अभी भी विश्वास के योग्य हैं। दयान फम ने इस तरह की खबर फैलाने की हिम्मत की, इसमें एक निश्चित डिग्री की निश्चितता होनी चाहिए। डरो डरो, बहुत सारे लोग चाहते हैं, कीमत बहुत अधिक है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर काफी चर्चा हुई। इस स्तर के खजाने दा यानझोउ में कई संप्रदाय, निश्चित रूप से किसी ने इसे याद नहीं किया है। एक बार खबर फैल जाने के बाद इसके बारे में सोचना इतना आसान नहीं होगा। जब हमें यह खजाना मिल जाएगा तो हमारा शहर जियानजोंग जारी रह सकता है। अगर हमें यह नहीं मिलता है तो हम केवल इसके नष्ट होने का इंतजार कर सकते हैं। इसलिए चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, हमें तस्वीरें लेनी चाहिए और इसे खरीदना चाहिए। एल्डर वू युआन ने निर्णय लिया। महान दानव राजा ने सीधे हमला करने के बजाय छिपना चुना। ये दर्शाता है कि वह फिलहाल निश्चित नहीं है। इस मामले में हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हम ये हथियार खरीदेंगे और इसे फिर से ले लेंगे। अच्छा, सभी ने एक साथ सिर हिलाया। उसी समय ये खबर पूरी तरह से फैल गई कि दयान ट्रेडिंग कंपनी एक शिखर कलाकृति की नीलामी करने जा रही है और अनगिनत संप्रदाय इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। फैंग लेइजोंग, बड़े मो फैंग को सूचित करें, उनसे कहें कि वे छोटे चाचा की तलाश न करें, पहले नीलामी घर में जाएं और यह हथियार खरीदें। एक बार जब यह सफल हो जाता है तो जिंगसियाजोंग को बदलना आसान हो जाएगा। किन वेंटियन ने अपना हाथ घुमाया। किंगयुनजोंग, शीर्ष आत्मा हथियार, क्या इस स्तर का खजाना दा यानझोउ में दिखाई दे सकता है? यह अफसोस की बात है कि गुरु बाहर चले गए हैं और संप्रदाय में नहीं हैं। वह कीमिया और खजाने की पहचान करने में सबसे अच्छे हैं, उनके लिए जाना सबसे उपयुक्त है। फिर एल्डर यू चेन, आप वहां जाएं, एक नज़र डालें, इसे खरीदने का तरीका खोजें। यदि आप इसे नहीं खरीद सकते हैं तो आपको स्रोत का पता लगाना चाहिए और उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जो हथियार बेचता है। संप्रदाय मास्टर मो किंगचेंग ने आदेश दिया। हाँ, एक बूढ़ा आदमी मुड़ा और बाहर चला गया। कुछ छुपे हुए आकस्मिक मरम्मत विशेषज्ञ भी इस समय एकत्रित हो रहे हैं। जाओ और पुष्टि करो, अगर यह सच है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत क्या है, हम इसे प्राप्त करेंगे। भुगतान करते हुए हम निश्चित रूप से बड़े गेटों से बेहतर नहीं हैं। पहले उन्हें इसे खरीदने और फिर इसे चुराने की प्रतीक्षा करें। पकड़ो, एक बार जब तुम जान जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं तो दाजोंग में निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। तुम मूर्ख हो, जेन जियानजोंग तुम्हारे सामने ही है। अगर तुम उन्हें दोष देने का कोई तरीका खोज लोगे तो तुम इसे खत्म नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता कि यह किसने किया, तुम हमें नहीं ढूंढ पाओगे। शिखर आत्मा हथियार साधक के लिए एक घातक आकर्षण है और कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। एक समय के लिए ग्रेटर यानझोउ के 10 प्रमुख संप्रदाय, अनगिनत आकस्मिक मरम्मत, सभी कोशिश करने के लिए उत्सुक थे और सुयेन, जो इस घटना का कारण था, को कोई अंदाजा नहीं था। इस समय वह अपने सामने बिस्तर पर लेटे हुए बड़े शैतान को देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। इस आदमी की चोट बहुत गंभीर है। पूरे शरीर की हड्डियों का एक भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। दिल और फेफड़े जैसे अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अगर नाड़ी और शरीर का तापमान न होता तो मुझे वाकई संदेह था कि वो मर चुका है। यू रीडिंग www.okanshu.com। इतनी गंभीर चोट, भले ही हुआ तो वो जीवित हो, वो इसे बचा नहीं सकता। और तो और, उसने कभी भी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। उसने केवल सुअरों की देखभाल और जानवरों की चोटों का उपचार सीखा है। कैन नियान ने एक बार कहा था कि चाहे आप बीमार हों या घायल, या तो यिन और यांग संतुलन से बाहर हैं या 5 तत्व संतुलन से बाहर हैं, जब तक आप सही सार पा सकते हैं, यह मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए समान होगा। सीखा हुआ ज्ञान मेरे मन में बहता है। सामान्य चिकित्सा कौशल के लिए पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी सीखने की आवश्यकता होती है, फिर नुस्खों को याद करना और सही दवा लिखना होता है, लेकिन उन्होंने कैनियन से जो सीखा वह पूरी तरह से अलग है। यह वैसा ही है जैसे आंखों का अभ्यास करने के लिए लकड़ी काटना, दवा में अंतर करना और नाक का अभ्यास करना, बीमारियों को ठीक करना। आप जो विकसित करते हैं वह स्पर्श की इंद्रिय है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। इसका मतलब है कि लोगों या जानवरों को एक पूरे के रूप में माना जाना चाहिए। एक बार घायल या बीमार होने पर संतुलन टूट जाएगा और वह, जब तक वो रोगी पर अपनी उंगलियां रखता है, वह वही महसूस कर सकता है, रोगी के दर्द का सीधे अनुभव कर सकता है, आसानी से पता लगा सकता है कि संतुलन कहाँ टूटा है और फिर इसे ठीक करने के लिए संबंधित दवा की तलाश करता है। टायर की मरम्मत की तरह, जब तक आप लीक पर पैच लगाते हैं तब तक आप ठीक हो सकते हैं। दूसरों ने बीमारियों का इलाज करना सीखा, लेकिन उन्होंने भ्रूण की मरम्मत करना सीखा। बेशक ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। इस हुनर को अच्छी तरह से सीखने के लिए निषिद्ध भूमि के दौरान
कई छोटे जानवरों को पकड़ा गया, घायल किया गया, उनका इलाज किया गया और उन्हें ठीक किया गया। गधों और अन्य जानवरों ने भी अंधकार के उस दौर का अनुभव किया है। बेशक ये जानवरों तक ही सीमित है, लोगों ने उन्हें कभी नहीं छुआ। चूंकि इस व्यक्ति का इलाज न किया गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि इसे आजमाया जाए। ये सोचते हुए उसने अब और संकोच नहीं किया, उंगलियां आगे बढ़ाईं और उन्हें सीधे बड़े शैतान की कलाई पर रख दिया। ये सचमुच गंभीर है। जल्द ही सू यिन ने अपनी भौहें उठाईं। किसी और को चोट लगना टायर में चुभने वाली कील के बराबर है, और मेरे सामने जो है वह हजारों कीलों के चुभने के बराबर है। जिंदा रहना एक चमत्कार है। यह एक कृषक होना चाहिए, जीवन शक्ति से भरा, चुपके से सिर हिलाया। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस आदमी में किस तरह की ताकत है, लेकिन ऐसी मजबूत जीवन शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी। ये जानकर साधना करने की इच्छा और भी तीव्र हो जाती है। ताकत के साथ मरना मुश्किल है और इसके बारे में सोचना रोमांचक लगता है। यहाँ वो फिर से एक साधक है। आश्चर्य की बात नहीं है, वह झेंगसियाजों के नए प्रवेश का शिष्य है। यदि आप वरिष्ठता से गिनते हैं तो वो मेरा पोता है, इसलिए सू यिन ने उसकी थोड़ी पकड़ ली। इसे बचाना होगा। वरिष्ठता इतनी अधिक है कि वो बहुत असहाय भी है। सौभाग्य से वो सिर्फ एक बच्चा है, पोते पोतियों को चिल्लाता है और उसे असहज महसूस नहीं होता। अगर वह 7 साल का आदमी है जो दौड़कर आता है और खुद से चिल्लाने के लिए कहता है तो ये बहुत अजीब लगेगा। दादा बनना वह नहीं जो मैं चाहता था। इसे भूल जाए, इसके बारे में मत सोचिए। आइए इस बारे में सोचें कि इसका इलाज कैसे किया जाए। संपर्क के जरिए वह दूसरे पक्ष की स्थिति को जानता है और समझता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति कहाँ घायल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दवा का उपयोग कैसे किया जाए। बस इतना ही। हुनर सीखने की शुरुआत से लेकर अब तक मैंने कभी इंसानों को दवा नहीं दी। मुझे दवा की मात्रा या दवा की मात्रा बिल्कुल भी समझ नहीं आती। सूअर उससे बड़ा है और दवा आधी रह गई है। उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद सू यिन निष्कर्ष पर पहुंची, कलम और कागज निकाला और जल्दी से चुपचाप एक नुस्खा लिख दिया। उस समय जो जंगली सूअर पाला गया था उसने बहुत सारी फसलें रौंद दी और गधे ने गुस्से में आकर उसे लात मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस नुस्खे से उसका इलाज हो गया। जब तक मात्रा आधी हो जाए तब तक कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरे घर पर लोबान लेखन समाप्त करने के बाद सू यिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, हालांकि निर्धारित औषधीय सामग्री सभी सामान्य हैं। मैं अभी यहाँ आया हूँ और केवल कुछ खाद्य पदार्थ, औषधीय सामग्री आदि लगाए हैं जो इसमें शामिल नहीं थे। मैं कल ही कुछ इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर जा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह लड़का भोर तक टिक सकता है। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे बहुत भूख लगी थी। जल्द ही मेज पर एक शानदार भोजन आ गया। उसकी खुशबू खिड़की से बहकर बड़े शैतान के शरीर में समा गई। मुझे नहीं पता कि इसे आत्मसात करने में कितना समय लगा, लेकिन ब्लिस धीरे धीरे जाग गई। मैं कहाँ हूँ? उठना चाहता था, लेकिन पाया कि पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक दर्द कर रहा था और वह एक भी हरकत नहीं कर सकता था। चेतना शरीर से बाहर फैल गई और उसने कुछ देर तक इसे देखा और अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये पुनः यार्ड में वापसी है। फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया और यहाँ तक कि मूल शैतानी ऊर्जा भी क्षतिग्रस्त हो गई। नतीजतन न केवल वह बच नहीं पाया बल्कि उसे यहाँ बंद भी कर दिया गया, जो वास्तव में दुखद था। वह क्या है, ये जानते हुए कि मैं फिर से भागना चाहता हूँ। यह एक असाधारण आशा है। मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई पुरानी यादें नहीं हैं। मैंने कुछ दूर टेबल पर कुछ देखा। ऐसा लग रहा था कि टेबल पर कुछ था। वसंत। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और महान दानव उत्तेजना से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है? इस प्रांगण के पवित्र उद्गम का सच्चा अर्थ यही से निकला हो? यदि यह सच है तो यद्यपि वो बच नहीं पाया, फिर भी यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह होता। निगलना। उसके शरीर में शक्ति दौड़ रही थी और शेंग युआन का सच्चा अर्थ धीरे धीरे उतर रहा था। उसके गंभीर रूप से घायल शरीर को पोषण दे रहा था और क्षतिग्रस्त मूल दानव ऊर्जा को बहाल कर रहा था। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा और आत्मा काफी हद तक ठीक हो गई और फिर आत्मा चली गई। सच्चे अर्थ का कागज जारी किया और धीरे धीरे उसकी ओर उड़ गई। ये बहुत सुंदर है। बड़ा शैतान तुरंत भ्रमित हो गया। कागज पर 100 से ज्यादा शब्द सघन रूप से भरे हुए हैं। हर एक शब्द में एक तीखी धार है और अंदर एक खास रास्ता छिपा है। एक नज़र देखने के बाद लोग मदहोश हुए बिना नहीं रह पाते। यदि कोई व्यक्ति इस फॉन्ट में लिख सकता है तो वह बिना सोचे समझे भी अनिवार्य रूप से सुलेख का अभ्यास अपनी सीमा तक कर लेगा और उस बिंदु तक पहुंच जाएगा जहां वह नहीं पहुंच सकता। अक्सर देखो, न केवल जल्दी से खेती के आधार को बहाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी के माध्यम से तोड़ने का अवसर ले लो। ऐसा लगता है कि यह कोई नुस्खा है। क्या इससे मैं ठीक हो गया? राक्षस राजा बहुत खुश हुआ। गुरु द्वारा छोड़ा गया नुस्खा कितना कीमती है, कितना शक्तिशाली है। इसके बारे में मत सोचो। अगर आपको वास्तव में औषधीय सामग्री को पूरा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है तो उसकी चोट निश्चित रूप से जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैं उत्साह से भरा हुआ था।
और उपरोक्त सामग्री को पढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। एंजेलिका 5 युआन, चुवांगसियोनग 5 युआन, सफ़ेद चपरासी 5 युआन। हजारों वर्षों से जीवित रहे एक पुराने राक्षस के रूप में वह उपचार और चोटों को ठीक करने में बहुत अनुभवी है। मेरे सामने जो नुस्खा है वह वास्तव में चोटों के इलाज के लिए पहली पसंद है। चाहे कितनी भी मात्रा में दवा का इस्तेमाल किया जाए, यह बहुत ही शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण है, जिससे लोगों को चिकित्सा के मास्टर होने का एहसास होता है। चुपके से सिर हिलाया। जो व्यक्ति प्रेत में दवा लिख रहा है वह कितना दयालु है। निम्नलिखित पाठ उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। कटाई हुई घास 1 सेंट, पोइनसेटिया 1 सेंट, चोकर 10 कैट्टी, छप्पर की जड़ 8 कैट्टी, शकरकंद के पत्ते 5 कैट्टी, एक मिट्टी का गड्ढा। बड़ा शैतान कुछ देर तक रुका। सिर कटी घास, पोइनसेटिया, हालांकि यह एक जहर है, लेकिन अन्य औषधीय सामग्रियों के साथ मिलकर यह चोटों को ठीक कर सकती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 10 कट्टे चोकर, 8 कट्टे थैचरूट, 5 कट्टे शकरकंद के पत्ते, इसका क्या मतलब है? क्या ये चीज़ खाई जा सकती है? वहाँ एक कीचड़ का गड्ढा है। इस सामान का उपयोग सूअरों को खिलाने के लिए करें। क्या यह मेरे उपचार के लिए नहीं, बल्कि सूअरों के लिए है? बड़ा शैतान कुछ देर के लिए दुखी हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने दवा लिखी है वो मुझे डांट रहा है, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। घने जंगल में फैंग लेईजोंग के शिष्य याओ झान घबराकर एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गए। तेज हवा चलने की आवाज आई और अचानक एक बूढ़े आदमी की आकृति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। बड़े मोफैंग, याओ झान ने झुककर अपनी मुठ्ठियां भींच ली। जब से उन्हें यह समाचार मिला है कि बुजुर्ग स्वयं आए हैं, तब से वे यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। छोटे चाचा कहाँ रहते हैं? मुझे अपने साथ ले चलो, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि धरती पर किस तरह की खेती होती है, एल्डर मोफैंग ने दांत पीसते हुए कहा। चांदी के पंखों वाला नीला जल पक्षी उसका पालतू जानवर और उसका भाई है। उसका सिर काटकर भूनकर खा लिया गया। अगर इस बदले की खबर न दी जाए तो जीने का क्या मतलब? बड़े सम्राट ने अभी आदेश भेजा है, चलो छोटे मालिक के मामलों को अकेला छोड़ दें, लेकिन दयान ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले आध्यात्मिक उपकरणों को खरीदने का एक तरीका खोजें। याओ झानजियांग ने संदेश सौंप दिया। एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार, इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन वह छोटे चाचा, मैं भी जांचना चाहता हूँ। मोफैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये वास्तव में शक्तिशाली है। आप थोड़ी देर के लिए किनारे से बच सकते हैं। अगर यह नकली है तो भले ही आप उच्च कीमत चुकाएं, आपको हरे ड्रैगन को मारना होगा और उसका बदला लेना होगा। हाँ, याओ झान ने सिर हिलाया और आगे की ओर इशारा किया। यह वह जगह है जहां सीनियर सिल्वर विंग्ड ग्रीन जियाओ उस छोटे शिक्षक और चाचा से लड़ता है। पहले बड़े लोग देख लें, फिर फैसला करें। महान, मोफैंग ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। कुंवारी जंगल का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है। पेड़ केवल कुछ ही टूटे हैं और जमीन पर निशान स्पष्ट नहीं है। जाहिर है, लड़ाई भयंकर नहीं है। ऐसा लगता है कि चांदी के पंखों वाला नीला पानी का पक्षी एक ही चाल से मारा गया था और उसने विरोध भी नहीं किया। यदि वो छोटा चाचा ही था जिसने सचमुच गोली चलाई थी, वह इतना शक्तिशाली था कि वह फिर से बदला लेना चाहता था, तो यह एक असाधारण आशा होगी। नहीं, वह चिड़चिड़ापन से भरा हुआ था। अचानक एल्डर मोफैंग ने कुछ नोटिस किया और अपनी भौहें उठाईं। क्या हुआ? याओ झान जल्दी से सामने आया। ये पत्ता पहले ऐसा ही था या युद्ध के बाद ऐसा हो गया? एल्डर मोफैंग ने एक स्थान की ओर इशारा किया। याओ झान ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ पर मुट्ठी भर पत्ते थे, लगभग दर्जनों पत्ते, कुछ नीले और भूरे रंग के किनारों के साथ, जो अन्य स्थानों पर हरे हरे रंग से पूरी तरह से अलग थे। क्योंकि संख्या बहुत कम थी और परिवर्तन बड़े नहीं थे, उसने हमेशा ध्यान नहीं दिया। ये तो होना ही चाहिए। युद्ध के बाद याओ झान थोड़ा अनिश्चित था। बाकी पत्ते नहीं बदले हैं, सिर्फ ये मुट्ठी भर पत्ते हैं। बहुत संभव है कि ये लड़ाई से संबंधित हों। एल्डर मोफैंग कुछ कदम दूर उसके पास आए, अपने हाथ से उसका एक टुकड़ा लिया और अपनी उंगली हिलाई। हल्की नीली लपटों का एक समूह ऊपर उठा, जिसने तुरंत पत्तियों को जला दिया और उस पर हल्का काला धुआं दिखाई दिया। बिल्कुल, एल्डर मोफैंग ने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या एल्डर मो को कुछ मिला? याओ झान ने उत्सुकता से देखा। ठीक है, कोई दुर्घटना नहीं। सिर हिलाया। एल्डर मोफैंग की आंखें जानलेवा इरादे से उबल उठी। चांदी के पंखों वाले नीले पानी के पक्षी का सिर छोटे मालिक ने नहीं काटा था, बल्कि एक जादुई मरम्मत थी। जादुई मरम्मत? याओ झान हैरान रह गया। वह फिर से इस पर क्यों आया? उसे हैरान देखकर एल्डर मोफैंग ने समझाया, इन पत्तियों के किनारे काले हो गए हैं। ये दर्शाता है कि उन पर राक्षसी ऊर्जा ने आक्रमण किया है और समय 12 घंटे से अधिक नहीं हुआ है। आसपास की लड़ाइयों द्वारा छोड़े गए निशानों के साथ हरे ड्रैगन को एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए। शक्तिशाली दानव जाति को मार डालो। जब वह छोटा था तो वह जादू के साधकों के संपर्क में आया था। वह जानता था कि जादू की क्यूई जहरीली गैस की तरह साधारण पौधों पर संक्षारक प्रभाव डालती है।
इसलिए जब उसने पत्तियों को देखा तो उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने इसे लौ से जलाया तो इसने वास्तव में जादुई शक्ति फैला दी बाहर। यह वो स्थान है जहां हरा ड्रैगन गिरा था। समय इसके अनुरूप हो सकता है और शैतानी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, चाहे वह कहीं भी हो। ये देखा जा सकता है कि हत्यारा जेनेक्सियनजोंग से नहीं है। याओ जान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने सीनियर किंग जियाओ की लाश देखी जिसे छोटे चाचा ने आग पर भून दिया था। अगर उसे मारा नहीं गया होता तो लाश उसके हाथों में कैसे हो सकती थी? यदि उसे मारने वाला जादूगर बहुत शक्तिशाली है और उसे लाश की परवाह नहीं है तो वह उसे फेंक देता है, लेकिन उसे कोई उठा लेता है और वह दिखावा करता है। एल्डर मोफेंग ने अपना अनुमान बताया। ओह, याओ जान अवाक रह गया। ऐसी संभावना के बिना नहीं है, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह सच है, और यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह झूठा है। ये कहा जा सकता है कि यह एक गलत प्रस्ताव है। मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। उनके विचारों को जानकर एल्डर मोफेंग ने कहा, मैं पहले आश्चर्यचकित था कि चांदी के पंखों वाला नीला जल पक्षी एक बड़ा शरीर है और एक सामान्य साधक द्वारा उसका सिर काट दिया गया था। भले ही यह पहले छोटा हो गया हो, लेकिन मृत्यु के बाद यह अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाएगा। आपने खबर क्यों सुनी? पंख और शरीर बहुत छोटे हैं। जब तक दानव साधक द्वारा कुचल दिए जाने और वापस शरीर में तब्दील होने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगी। ये सुनकर कि हरे ड्रैगन के पंख भूनकर खाए गए हैं, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर उसे राक्षसी साधक मार देता तो सब कुछ ठीक हो जाता। इसके अलावा अगर वो छोटा चाचा सचमुच मारा गया था और तुम्हें मार डाला था तो ये बहुत आसान होगा। ऐसा क्यों न किया जाए? लेकिन तुम्हारे सामने अपने पंख सेंके, क्या तुमने जानबूझकर संप्रदाय को खबर वापस भेज दी? ये याओ जान दंग रह गया। बाद में उसने भी इसके बारे में सोचा। ये वास्तव में बहुत अजीब था। दूसरे पक्ष ने सिल्वर विंग ब्लू वाटरफाउल को मार डाला और फिर खुद को मार डाला। थोड़े समय में फैंगलेई संप्रदाय में किसी को भी पता नहीं चलेगा। बस ऐसा मत करो, उसे एक संदेश भेजने दो। जो भी मुझे लगा वह गलत था। अगर यह एक जादुई मरम्मत है, वरिष्ठ किंग जियाओ को मारना आसान है। साधना का स्तर निश्चित रूप से कम नहीं है। ऐसा मजबूत व्यक्ति अज्ञात नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर यह यहाँ दिखाई देता है तो जेन जियानजोंग इसे कैसे नहीं ढूंढ सकता है? याओ झांजियांग के दिल में एक और संदेह पूछा गया। वो एक दिन से अधिक समय से झेनशियानजोंग में है और वहाँ एक वास्तविक जादुई मरम्मत दिखाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही हलचल होगी, लेकिन अब झेनशियानजोंग बहुत शांत है और कोई असामान्यता नहीं है। ये सामान्य स्थिति है, ये सच है, लेकिन यदि यह राक्षस साधक अपनी शक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे दूसरों द्वारा खोजे जाने का डर है और उसे यहाँ आने में अधिक समय नहीं लगेगा, एल्डर मोफेंग ने कहा। बड़े ने कहा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और याओ झान को कुछ याद आ गया। हाँ, अगर परमानंद के महान दानव राजा का हाथ है तो क्या सब कुछ समझाया जा सकता है? ये है, गंभीर भाव के साथ याओ झान ने सिर हिलाया। यदि यह महान राक्षस होता तो भले ही उसका साधना स्तर बहाल न हुआ होता, हरे ड्रैगन को मारना बहुत आसान होता। यह अभी भी सही नहीं है। महान दानव राजा ने सीनियर किंग जियाओ, छोटे चाचा या झेंगसियांजोंग के व्यक्ति को मार डाला। उसका पता अवश्य मिल गया होगा, लेकिन क्यों कोई हलचल नहीं है? टाउन जियानजोंग शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक के रूप में हमेशा राक्षसी खेती के लिए असभ्य रहा है और बड़ा शैतान एक अच्छी चीज नहीं है। दोनों शांति से कैसे रह सकते हैं? महान दानव राजा को 8000 वर्षों के लिए सील कर दिया गया है। वह कितनी ताकत दिखा सकता है इसकी तो बात ही छोड़िए। भले ही उसे ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में बहाल कर दिया जाए, क्या वो एक ही व्यक्ति के साथ झेंगसियांजोंग को नष्ट कर सकता है? एल्डर मोफेंग ने पूछा। नहीं कर सकते। याओ झान ने अपना सिर हिलाया। जो संप्रदाय हजारों वर्षों से चला आ रहा है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे कोई गुरु नष्ट नहीं कर सकता। एक बार युद्ध के बाद महान दानव राजा की स्थिति का पता चल जाएगा। उस समय अनगिनत शक्तिशाली लोग दायानझोउ को घेरने आएंगे। क्या आपको लगता है कि वह बच सकता है? एल्डर मोफेंग की आंखें चमक उठी। इसलिए महान दानव राजा निश्चित रूप से खुलासा करने की पहल नहीं करेगा। जहां तक झेनेक्सियनजोंग का सवाल है, संप्रदाय के गुरु, महान बुजुर्ग और अन्य लोग गिर चुके हैं। ये सबसे कमजोर समय है जब अकेले दानव राजा का सामना करना पड़ता है। भले ही वे जीत सकें, यह मुश्किल होगा। संरक्षण, आपसी भय के तहत एक समझौते पर पहुंचना, सहयोग में बदलना, यह असंभव नहीं है। ये याओ झान ने अपना पूरा शरीर हिलाया और एक पल के बाद अपने दिल में सदमे को दबा लिया। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। ये साबित करना आसान है। जब तक आप बड़े राक्षस राजा को ढूंढ सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह छोटे चाचा या अमर संप्रदाय के शहर के लोगों के साथ है, बस इतना ही, एल्डर मोफेंग ने कहा। हाँ, याओ झान ने देखा। अगर यह सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? मोक्सियू के साथ सहयोग करना पहले से ही जोंगमिन एलायंस के नियमों का उल्लंघन है। जब तक आप किग्युनजोंग को रिपोर्ट करते हैं, दायानझोउ में शेष 9 संप्रदाय जांच करने आएंगे। उस समय झेंगसियांजोंग, भले ही वो मर न जाए,
प्रथम श्रेणी के संप्रदाय में गिर जाएगा। दरवाजा। एल्डर मोफेंग ने गुनगुनाया, जब तक आप शीर्ष 10 संप्रदायों की पहचान खो देते हैं, तथाकथित छोटे चाचा, तथाकथित बुजुर्ग, क्या आप मारना चाहते हैं? याओ झान ने अपना मुंह खोला और अवाक रह गया। वास्तव में ऐसा बनना चाहते हैं? जेन जियानजोंग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, तुमने जिस आंगन के बारे में बताया था वह कहाँ है? मैं अभी जाकर जांच करूंगा। इस मुद्दे पर आगे कोई और बात न करते हुए एल्डर मोफेंग ने पूछा। याओ झान ने इशारा किया, यह उसी दिशा में है। ठीक है, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। एल्डर मोफेंग ने इसे हल्के से हिलाया और सीधे उड़ गए। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक शांत भवन प्रकट हुआ। दीवार के चारों ओर उड़ने के बाद एल्डर मोफेंग रुक गए और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। प्रतिष्ठित संप्रदाय के युवा गुरु यांगक्सिन हॉल या झेनिक्सियनफेग में मत रहो। आप ऐसी दूरस्थ जगह में रहना चाहिए। अगर कोई छिपे हुए रहस्य नहीं है तो विश्वास करना मुश्किल है। आश्चर्य की बात नहीं है, वो महान शैतान यहाँ छिपा है। दानव कबीले के शक्तिशाली लोग अभ्यास करते समय अपनी शैतानी ऊर्जा मुक्त कर देंगे। तो फिर क्या हम अंदर चलें? व्यस्त मत रहो। न तो महान दानव राजा और न ही झेंगसियाजों के लोग हमारे बराबर हैं। यहाँ रुको। मुझे विश्वास नहीं है कि वे बाहर नहीं आएंगे। अगर वे बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि सबूत है। कुछ देर रुकने के बाद एल्डर मोफेंग ने कहा, चूंकि झेंगसियानजोंग ने खुले और ईमानदार तरीके से महान दानव राजा के साथ सहयोग करने की हिम्मत की है, इसलिए निश्चित रूप से बाद वाले को ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा ये बहुत संभावना है कि यार्ड पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के जाल के साथ बिछा हुआ है। बाहर इंतजार करना सुरक्षित है। हाँ, इस बुजुर्ग मोह को देखकर उन्होंने आधे घंटे से भी कम समय में इतना विश्लेषण किया। याओ झान प्रशंसा से भर गया। एक प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में, लेकिन महान दानव राजा जेन जियानजोंग के साथ मिलीभगत वास्तव में इस बार खत्म हो गया।